प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से आज के सुंदर सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। धन्यवाद करते हैं उसने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। हालेलुया। हम उसकी अद्भुत करुणा के लिए, अद्भुत प्रेम के लिए और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए जो प्रति भोर को, जैसा कि हर दिन आपको मैं इस वचन के द्वारा प्रोत्साहित करती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है हम मिट नहीं गए, यहोवा की महान करुणा का फल है जो प्रति भोर को उसके डरवैयों पर निरंतर प्रबल होती जाती है। हालेलुया। और उसकी करुणा रुकती नहीं मेरे प्रिय, और उसकी दया अमर है। आमेन। हम परमेश्वर के प्रेम के लिए, उसके अद्भुत नाम के लिए और सामर्थी वचन के अनुसार जिसके द्वारा वो आपको और मुझको बल देता है, जीवन देता है, हमें जिलाता है, उसके नाम को हम धन्य कहते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी इन वचनों को प्रतिदिन सुन रहे हैं। आप इन सब वचनों को सुनकर आत्मिक लाभ पा रहे हैं और परमेश्वर आपके जीवन में उन आशीषों को जो शायद कहीं ना कहीं हमारी ही गलतियों के कारण रुकी हुई थी, उन्हें देना आरंभ कर चुका है। मेरे प्रियो, जब हम आप सभी इन वचनों को सुन रहे हैं, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये वचन आपके जीवन में बहुत आयत से काम करे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, उन्नति दे और हर क्षेत्र में परमेश्वर आपको सफलता प्रदान करे। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। जैसा कि हम उपवास के विषय में देख रहे हैं और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय, और कल हमने 9वें पद को देखा था कि तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। आमीन। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। कितनी सुंदर बात है कि हम उसको पुकारेंगे और यहोवा उत्तर देगा। तू दोहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। इसी के साथ हम 10वें पद में जाएंगे और परमेश्वर का वचन कहता है उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, और तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम वचन की ओर जाते हैं तो प्रभु का वचन कह रहा उदारता से हमें भूखे की सहायता करना है। हमें उदारता से किसी को दिखाने के लिए नहीं तो लोग क्या करते हैं कि एक जरा सा केले का बंच लेंगे और 10 लोगों को दिखाएंगे, 10 लोग उसे हाथ लगाते कि हम किसी की सहायता करें। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का वचन कहता है जब आपका दायां हाथ कोई काम करे तो बाएं को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, उसको जानकारी भी नहीं होना चाहिए कि दायां हाथ क्या कर रहा है और बाएं हाथ को पता पड़े। मेरे प्रियो, यदि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम उसके भय में चलते हैं और यदि हम किसी के लिए कुछ भी सहायता कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपको और मुझको इस बात से निश्चिंत कराता है कि हम किसी को भी पता न पड़ने दे। आपका और मेरा काम केवल आपको और मुझको और हमारे परमेश्वर के अलावा किसी को पता नहीं होता है। आमीन। मेरे प्रिय, प्रभु का वचन कहता है दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। दीन दुखी, जो बहुत दुखी है, जो परेशान है, उन लोगों के जीवन में अगर वो भूखे हैं तो उनको क्या कर सकते हैं? हम रोटी के द्वारा संतुष्ट कर सकते हैं। उस समय उनकी नीड क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है? भूख। और भूख के उनकी आवश्यकता क्या है? भूख में उन्हें कुछ खाने को मिल जाए। और अगर यदि आप और मैं उन्हें कुछ खाने के लिए भोजन है या जो कुछ भी आपसे और मुझसे बनता है, यदि हम उनको देते हैं तो वो क्या होते हैं? तृप्त होते हैं मेरे प्रियो, संतुष्ट होते हैं। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। आप और मैं कहाँ काम कर रहे हैं? आपको पता है ये संसार में हर जगह पर क्या है? एक अंधियारा का एक राज्य है। मगर जब आप और मैं प्रभु का काम बिना स्वार्थ के, बिना किसी को दिखावे के करते, प्रभु का वचन कह रहा है बहुत सुंदर बात है, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। इस अंधकार के समय में भी हमारा प्रकाश क्या होगा? चमकने पाएगा। अंधियारे में यदि एक जरा सी कैंडल जला दी जाए, एक मोमबत्ती जला दी जाए या कुछ जरा सा जला हुआ लौ दिखने लगे तो वो पूरे अंधियारे में क्या होती है? वो एक लौ जो जल रही है वो प्रकाश देती है। उसी तरह परमेश्वर आपको और मुझको क्या करेगा? हालेलुया। अंधियारे में भी हमको चमकाएगा। लोगों के लिए वो जगह अंधकार होगी, लोगों के लिए वो जगह कुछ भी करने के योग्य न होगी, परंतु परमेश्वर आपको और मुझको ऐसे लोगों के बीच में भी क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। और जिस अंधकार में शायद हम थे
या जिस अंधकार में हम पड़े हुए थे, या जिन गहरे गड्ढों में जहां पर उजाले की कोई भी दशा नहीं थी, वहां पर भी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि दोपहर का उजाला कितना रहता। अभी की अगर हम धूप देखें तो अगर हम थोड़ा सा 11-12 बजे बाद भी बाहर निकलते तो धूप हमको चेटने लगती। इतनी धूप और इतना तेज प्रकाश इतना रहता है कि मुझे ऐसा लगता है हर एक व्यक्ति चश्मा लगा करके बाहर निकलता। उस प्रकाश को हम डायरेक्ट अपनी आंखों में उस उजियाले को देख नहीं पाते हैं, मगर प्रभु का वचन कह रहा ऐसा प्रकाशमान वो आपको और मुझको बना देगा। तेरा घोर अंधकार, जिस अंधकार में हम थे, दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। जिस अंधकार में थे उस अंधकार को हटा करके हालेलुया परमेश्वर आपको और मुझको दोपहर का जैसा प्रकाश रहता है, जैसा उजियाला रहता है, आमीन, जिसके द्वारा कई ऐसी चीजें हैं जो अंधकार में गुप्त में जो चीजें होती है, जो अंधकार में गंदगी के काम होते हैं, जो अंधकार में ऐसे काम है जिसे परमेश्वर को घृणा है, अंधकार में हमेशा बुरे काम होते हैं, ऐसे कामों से परमेश्वर हमको क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा। और जब आप और मैं बाहर निकलेंगे तो हमारे द्वारा जो इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में उजियाला होगा वो दोपहर के समान होगा, ताकि यदि कोई गलत काम कर रहा है तब भी वो डरेगा कि अरे ये तो उजियाले का समय, मुझे काम नहीं करना, मुझे हर व्यक्ति देख रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हर जगह पर आपको और मुझको इस्तेमाल करना चाहता, परंतु ये सब आशीषें कब मिल रही है हमको, जब हमारे उपवास परमेश्वर को ग्रहण के योग्य होंगे। तब आप और मैं कैसे हो जाएंगे, जब अंधकार में भी हैं तब भी क्या होंगे, चमकने लगेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमीन। ये वचन कितना खूबसूरत है। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। ऐसा नहीं कि थोड़ी दूर चले, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चले और परमेश्वर ने आपका और मेरा हाथ छोड़ दिया, थोड़ा और चले 20-25 किलोमीटर चले और परमेश्वर ने छोड़ दिया, हो सकता है 100-200 किलोमीटर चले और परमेश्वर ने छोड़ दिया। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये बहुत सुंदर है और आज की सुबह आप सब इसे अपने ऊपर क्लेम करें, घोषणा करें कि यहोवा मुझे लगातार लिए चलेगा। आमीन। जब परमेश्वर आपका और मेरा हाथ थामता है ना, तो वो दोपहर के समान हमें प्रकाशमान बनाता है। जब यहोवा परमेश्वर आपका और मेरा हाथ थामता है ना, हमारी हर एक कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करता है। जब यहोवा परमेश्वर आपका और मेरा हाथ थामता है ना मेरे प्रियो, आपको और मुझको सबसे बड़ी जो इस दुनिया में विडंबना है ना, वो ये है कि हम मनुष्य पे भरोसा रखते हैं। उस मनुष्य पे भरोसा रखने से हम बच जाते हैं। हालेलुया। हम मनुष्य पे भरोसा रखने से बच जाते हैं। जब यहोवा परमेश्वर आपका और मेरा सहायक बन जाता है, आपका और मेरा मित्र बन जाता है, आपका और मेरा पिता बन जाता है, आपका और मेरा दोस्त बन जाता है, आपका और मेरा परमेश्वर बन जाता है, हालेलुया, तब वह आपका और मेरा हाथ थामकर, वचन कितना खूबसूरत है, तुझे लगातार लिए चलेगा, लगातार लिए चलेगा। भले ही हम थक करके बैठ जाएंगे, पर वो आपको और मुझको गोदी में उठाएगा और आगे बढ़ेगा। हालेलुया। उस बात को आप सभी जानते हैं। एक व्यक्ति रेत में बहुत ही ऐसी गर्म तपती हुई रेत में जा रहा है प्रचार करने, क्योंकि उसे परमेश्वर ने दर्शन किया है कि वहां पर तुझे जाना है। और जब वो वहां पर जा रहा है, हालेलुया, मगर प्रभु का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, कि वो देखता है कि मेरे पैर जो है वो यहाँ पर 4 पैर दिखना चाहिए थे, कुछ देर तक तो 4 पैर दिखे, मगर आगे चल के सिर्फ 2 ही पैरों के निशान थे। प्रभु का हम धन्यवाद है मेरे प्रियो कि जब वो परमेश्वर से कहता है कि पूरी यात्रा मैंने अकेले करी, तू मेरे साथ कहाँ था, पर प्रभु का वचन कहता है कि तूने नहीं देखा कि तू मेरी गोद में था। वो जो 2 पैर के निशाने वो मेरे हैं। हालेलुया। आपको और मुझको लगातार लिए चल रहा है। शायद आप और मैं थक रहे हैं, शायद आप और मैं वो तपती रेत में हमारे पैर जल रहे होंगे, शायद वो ऐसी ठंड की ठिठुरन में उस बर्फ में हम शायद पैर नहीं रख पाएंगे, मगर परमेश्वर, जब हम परमेश्वर का हाथ थामते हैं और वो हमें पकड़ लेता है मेरे प्रियो, तो वो आपको और मुझको लगातार अपनी गोद में उठाकर लेकर चलता है। आमीन। हम थक जाएंगे मगर वो कभी नहीं थकेगा मेरे प्रियो। आज का वचन बहुत खूबसूरत है। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको और मुझको बहुत आशीष दे। यदि जीवन में कोई समस्या है, या थक गए हैं, या परिस्थितियां ऐसी आ गई है कि कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, आज वचन को घोषणा करें कि प्रभु ये समय है, तू मुझे लगातार लिए चलेगा। मैं अपनी परिस्थितियों से हारूंगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी सहायता करता है। और वो राजाओं का राजा कहता है, मत डर और भय न खा, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग हूं। आमीन। सो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, आप जब ये वचन को सुन रहे हैं, औरों तक शेयर करें,
मेरा निवेदन है आपसे, हर एक कान इन वचनों को सुने, जहां तक हो सके अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, अपने सहपाठियों को, अपने अपने मिलने जुलने वालों को शेयर करें, ताकि वो जाने कि यहोवा परमेश्वर कितना भला है, कितना महान है। आमीन। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।